अस्सलामुअलैकुम। तो आज जिक्र हो जाए साल 1958 की रोमांटिक और म्यूजिकल फिल्म का जो 10वें नंबर पर रिलीज हुई और इस फिल्म का नाम था छू मंतर। इस फिल्म को मियां मुश्ताक ने सरमाया फ्राहम किया और मियां मुश्ताक और मियां हफीज ने इसकी मुश्तरका हिदायतकारी की। इस फिल्म की कहानी नाजिश कश्मीरी ने लिखी जबकि डायलॉग अहमद राही से लिखवाए गए। इस फिल्म के कैमरामैन असलम डार थे जिन्होंने इसको मलिका स्टूडियो में शूट किया। अब आइए एक झलक इस फिल्म के अदाकारों पे भी डालें। अदाकारी के शोबा में देखें तो हीरोइन के तौर पर मैडम नूर जहां जैसा बड़ा नाम और हीरो के तौर पर उस दौर के चॉकलेटी हीरो असलम परवेज का नाम नुमाया नजर आता है, जबकि दीगर फनकारों में जरीफ, लैला, अलाउद्दीन, सलीम रजा, गुलाम मोहम्मद, गुल जमान, गुलाम कादिर, हामिद, जुमुर्द और निशी जैसे बड़े फनकारों के नाम मिलते हैं। इसी फिल्म के जरिए फिल्म स्टार जमुर्द ने अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। नाजरीन, छू मंतर एक ऐसी नायाब और लाजवाब फिल्म है जिसको बार बार देखने को जी चाहता है। सुल्तान उर्फ तान गांव के एक छोटे से जिम्मेदार का बेटा होता है जो सारा वक्त बांसुरी बजाने, गाना गाने और लड़कियों को सताने में गुजारता है। गांव के तमाम लोग इससे आजिज होते हैं। हर बार उसे मार पड़ती है और लोग चारपाई पर उसे घर छोड़ जाते हैं, मगर वो बाज नहीं आता। आखिर गांव की पंचायत उसे गांव से निकाल देती है। तान गांव छोड़कर चला जाता है और उसे एक दूसरी जगह एक नवाब की बेटी सीमा से मोहब्बत हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सीमा भी तान की मोहब्बत का शिकार हो जाती है। नवाब के गुंडे हर बार तान को मारते हैं मगर तान दोबारा वापस आ जाता है। आखिरी बार जब उसे मारकर दरिया में फेंक देते हैं, जहां उसे एक मछेरन नाजी दरिया से निकालती है। नाजी तान को घर ले आती है। तान होश में आने के बाद उन्हीं के साथ रहने लगता है और नाजी का भाई बन जाता है। नाजी उसी गांव के एक बहुत बड़े जिम्मेदार के बेटे जमील से मोहब्बत करती है। मुंशी के शिकायत करने पर जमील का बाप उसकी शादी नवाब की बेटी सीमा से तय कर देता है। नाजी से जब तान को पता चलता है कि जमील की शादी हो रही है तो वह जमील को समझाने जाता है, मगर वहां उसे पता चलता है कि जमील सीमा से शादी कर रहा है। शादी वाले दिन नाजी और तान सीमा के घर पहुंच जाते हैं, जहां तान सीमा को भगा ले जाता है मगर बाद में दोनों पकड़े जाते हैं। सीमा का बाप तान के सामने ये शर्त रखता है कि अगर वो 10 लाख रुपए हक मेहर 3 महीने में कमा लाए तो सीमा की शादी उससे हो जाएगी। मगर तान एक और शर्त रखता है कि अगर वो 10 की बजाय 15 लाख रुपए कमा कर लाए तो नाजी की शादी जमील के साथ भी की जाए। नाजी और तान घर से निकल पड़ते हैं, जहां दोनों एक के बाद दूसरी थिएटर कंपनी में मुलाजमत करते हैं मगर पैसा नहीं कमा पाते। इसी दौरान नाजी को कुछ गुंडे अगवा कर लेते हैं। तान नाजी को छुड़ाने जाता है, जहां एक अलमारी से इन्हें लाखों रुपया मिलता है और 3 महीने की मुद्दत उसी दिन खत्म होने वाली होती है। दोनों पैसा उठाकर गांव आते हैं, जहां पर जमील और सीमा की शादी हो रही होती है। दोनों सीमा के बाप के सामने वो पैसा रख देते हैं। इसी दौरान पुलिस आ जाती है, जिसके जरिए पता चलता है कि ये पैसा नकली है। पुलिस इसके बदले में तान को 1 लाख रुपए का इनाम देती है, मगर 14 लाख फिर भी कम होता है। इसी दौरान सीमा का बाप तान की हिम्मत से मुतासिर हो जाता है और सीमा की शादी उससे करने पर रजामंद हो जाता है। उसी के समझाने पर जमील का बाप भी नाजी को बहू तस्लीम कर लेता है और यूं कहानी का खुशगवार इंजाम होता है। मैडम नूर जहां के इस फिल्म में होने के बावजूद जरीफ और लैला पूरी फिल्म पर छाए रहे। पाटे खां के बाद ये दूसरी फिल्म थी जिसमें जरीफ की बेमिसाल अदाकारी को हमेशा याद रखा जाएगा। लैला मजनू और वादा के बाद इस फिल्म के जरिए एक बेहतरीन सेकंड हीरोइन के तौर पर सामने आई
हालांकि पूरी फिल्म में लैला फर्स्ट हीरोइन के तौर पर ही, असलम परवेज का किरदार एक रिवायती हीरो का सा रहा। गुलजमान, अलाउद्दीन और गुलाम मोहम्मद की अदाकारी शानदार थी और जरीफ मरहूम का गाया हुआ गीत जो लाजवाल था और अमर हो गया, इसका जिक्र हम आगे चल के करेंगे। इस फिल्म का म्यूजिक कैसे और किन लोगों के जरिए तरतीब दिया गया, आइए देखें। इस फिल्म के गानों को अहमद राही और नाजिश कश्मीरी ने अपनी शायरी से मुज़य्यन किया, जबकि मास्टर रफीक अली ने उनकी धुनें तरतीब दी। गुलकारों में मैडम नूरजहां, जुबैदा खानम, पुखराज पप्पू और जरीफ के नाम शामिल थे। इस फिल्म के गानों की तादाद क्या थी और किस गुलकार ने कौन सा गाना गाया, आइए आपको बताते हैं। इस फिल्म में मैडम नूरजहां के अथरू डुल गए, हासे रुल गए, डूंगियां शामा आइयां। अथरू डुल गए, हासे रुल गए, डूंगियां शामा आइयां, डूंगियां शामा आइयां। छपक छपक हैया हो, छपक छपक हैया हो, हंसदे नचदे गाते ठंडे ठंडे पानिया, ठंडे ठंडे पानिया, दिल दे हानिया, दिल दे हानिया, मिठड़ा तू बोल कोई बोल वे, हो हैया हो हैया। ऐनी गल दस दियो निके निके तारियो, निकल दस दियो निके निके तारे ओ, तुसी केड़े चन्न दे विछोड़ियां दे मारे ओ। नीली छत वाले जग दिया वालिया, नीली छत वालिया जग दिया वालिया, मेरी वारी दस खारबा किथे मुंह लुका लिया। जाने बेकदरा कदर मेरे प्यार दी, कदर मेरे प्यार दी बेकदरा। जुबैदा खानम के अथरू सूख गए, हासे मुक गए, अथरू सूख गए, होके मुक गए, डूंगियां शामा आया, डूंगियां शामा आया। रुत मस्तानी डोले जवानी, रुत मस्तानी डोले जवानी, कुंड चुप चुप के देखे ना जी, देखे ना जी, दूरों कोई सानू लुक लुक के। जरीफ का बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, और जरीफ मरहूम का गाया हुआ ये गाना बहुत मकबूल हुआ। बुरे नसीब मेरे, बुरे नसीब मेरे, मेरा नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा, बुरे नसीब मेरे। दिल दे जा ते दिल ले जा, ना दावा तू वखा, दिल दे जा ते दिल ले जा, दिल दे जा ते दिल ले जा, ना दावा तू वखा ना तू में शर्मा, ना दावा तू वखा ना तू में शर्मा, दिल दे जा ते दिल ले जा। जुबैदा खानम और जरीफ के बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, और ये गाना इस फिल्म में दोबारा गाया गया। बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। बुरे नसीब मेरे वैरी होया प्यार मेरा, नजर मिला के कोई ले गया करार मेरा। नूरजहां और पुखराज पप्पू के अखियां वे राती सौन न देंदियां, बड़ा दुख देंदियां। अखियां वे राती
और नाज़रीन, इस गाने की मैं आपको थोड़ी सी वजाहत कर दूं, ये कि देखने में ये आम सिचुएशन पे फिल्माया गया एक आम सा गाना था, लेकिन दर हकीकत उस दौर की दो बड़ी गुलकारों की एक फिल्म में गाने के जरिए आपस की जंग थी। एक तरफ पुखराज पप्पू थी जो उस दौर की शानदार गुलकारा थी, दूसरी तरफ मैडम नूरजहां थी। इस गाने में मौसीकी को समझने वाले समझते होंगे कि छोटी छोटी मुर्गियों का, मींड का, तानों का इस्तेमाल इस खूबसूरती से किया गया कि इसकी मिसाल नहीं मिलती। और स्पेशली जब गाने के आखिर में पलटों को आकार की शक्ल में गाया गया, वो एक लाजवाब आकार था। इसी गाने को अगर आप गौर से सुने तो आपको महसूस होगा कि 80 के अशरे में गाए गए मुसर्रत नज़ीर का एक ऑडियो एल्बम था जो कि शादी के मौजू पर था। उसी में एक गाना इसी तरह का था जिसके बोल थे, आया लाड़िए नी तेरा सेरिया वाला व्यावन आया। देखा जाए तो ये गाना एक क्लासिक था। इस फिल्म में मैडम नूरजहां ने 4, जुबैदा खानम ने 2, जरीफ ने 2 सोलो गीत गाए, जबकि जुबैदा खानम और जरीफ ने 1 और मैडम नूरजहां और पुखराज पप्पू ने 1-1 2 गाना गाया। यह फिल्म 21 अप्रैल 1958 बरोज पीर ईद उल फित्र के मौका पर रिलीज की गई। लाहौर में यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई, मगर कराची में इसकी कारकर्दगी एवरेज रही, जिसकी बिना पर यह सुपरहिट की कैटेगरी में शामिल ना हो सकी और 1958 की चौथी हिट फिल्म करार पाई। तो नाजरीन, ये था फिल्म छू मंतर का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। इस फिल्म में शामिल अपने किसी भी पसंदीदा अदाकार, अदाकारा, एक्स्ट्रा अदाकार, एक्स्ट्रा अदाकारा, कॉमेडियन, गुलकार, गुलकारा, मौसीकार या इस फिल्म की कहानी के मुतालिक अगर आप मजीद कुछ जानते हैं या अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, जो हमारे चैनल के लिए बेहतरी का बायस हो और नाजरीन के लिए मजीद मालूमात फराहम करे। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये कोशिश आपके ज़रिए दूसरों तक भी पहुँचे। गुलफाम को इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।